प्यारे बच्चों, आज मैं आपको देने वाली हूँ एक शब्द जो कि है संबंध। संबंध में दो बिंदु आ रहे हैं ऊपर। पहला बिंदु आधे म का उच्चारण देता है और जो दूसरा बिंदु है वो आधे न का उच्चारण देता है। तो क्या आप बता सकते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बिंदु किस वर्ण का उच्चारण देगा? बताइए बताइए। नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। बहुत छोटा सा सरल नियम है, आइए देखते हैं। बच्चों देखिए, व्यंजन में आपके लिए है क वर्ग। क के बाद जो पांचों वर्ण लिखे हैं ये हमारे पूरे वर्ग में काउंट किए जाते हैं। तो ये हो गया पहला हमारा क वर्ग, दूसरा च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, प वर्ग। ये 5 वर्ग कहलाते हैं और इन पांचों वर्ग के आखिरी अक्षर या फिर आखिरी वर्ण पंचम वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि वे 5वें स्थान में होते हैं। और बच्चों यही अपने वर्ग के नासिक के ध्वनि कहलाते हैं, जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इन सभी की नासिक की ध्वनि 5वां वर्ण पंचम वर्ण कहलाता है। इसी को हम पंचमाक्षर भी कह सकते हैं। आइए अब हम अपने शब्द पर वापस आते हैं। स के ऊपर बिंदु है तो बिंदु से अगला अक्षर हमें देखना है। बिंदु से अगला अक्षर है ब। हमें ब देखना है कि हमारी व्यंजन में कहां पर आ रहा है, किस वर्ग में आ रहा है। तो ब हमारा प वर्ग में आ रहा है। अब इस प वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है? म है। तो इस बिंदु की जगह हम आधा म लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने लिख दिया आधा म। अब इसके बाद हमें देखना है जो दूसरी बिंदु है, दूसरी बिंदु के बाद वाला अक्षर देखना है। चलिए, ये अक्षर है हमारा ध। ध को चेक करते हैं कि ये किस वर्ग में आ रहा है। तो ये जो ध है ये हमारा त वर्ग में आ रहा है। अब त वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? न है। तो ये जो बिंदु है इस बिंदु की जगह हम आधा न लिख देंगे। तो इस प्रकार बच्चों हमें पता चल जाता है कि ये जो बिंदु हैं, ये जो अनुस्वार हैं, ये किस पंचम वर्ण के लिए यहाँ पर लिखे गए हैं, यहाँ पर दर्शाए गए हैं। अगला शब्द लेते हैं कंबल। तो बच्चों हमें क्या देखना है, ये जो बिंदु है इसकी जगह कौन सा पंचम वर्ण है जिसका उच्चारण किया जाना है। तो हम देखते हैं क के अगले वाले वर्ण को, और अगला वर्ण है ब। ब हमारा किस वर्ग में आ रहा है? ये प वर्ग में आ रहा है। और प वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा है? म है। तो यहाँ पर हम क के बाद आधा म लिख सकते हैं। इस प्रकार तो हमें पता चल गया कि क के ऊपर जो बिंदु है उसमें कौन सा उच्चारण करना है, आधे म का उच्चारण करना है। तो हमारा शब्द बनेगा कंबल। हम इनमें से किसी और का उच्चारण नहीं करेंगे, आधे म का ही उच्चारण करेंगे, क्योंकि हमारे नियम ने बताया है। अब इसके बाद दो शब्द और दिए गए हैं, प्रबंध और अंबर। ये दोनों आपके लिए हैं। अब आपकी बारी। प्रबंध और अंबर, आपको ध्यान से समझना है कि यहाँ पर इस बिंदु की जगह कौन सी नासिक की ध्वनि आएगी, किस वर्ण का उच्चारण किया जाना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।